मैं भूख से निढाल गली गली भीख मांगती थी। लोग मुझे पत्थर मारते, ताने देते। मैं रात को अल्लाह के सामने बस यही दुआ करती, या रब मेरी इज्जत भी किसी दिन लौटा देना। एक दिन एक आदमी आया और बोला, माँ आज से आप मेरे साथ रहेंगी। मैं खुशी के आंसुओं में डूब गई, लेकिन जब उसने मेरा हाथ पकड़ के दरवाज़ा खोला तो मेरा कलेजा काम गया। चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। पेट की भूख एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को वो कुछ भी करने पे मजबूर कर देती है जो उसे कभी सोचा भी नहीं होता। और मैं भी अब वही कुछ कर रही थी। सारी ज़िंदगी एक राज के साथ गुजार देने के बाद आज मैं इन्हीं गलियों में भीख मांग रही थी, जहाँ पे कभी मेरा शान और फ़ख्र के साथ सर उठा के चलना हुआ करता था। उस वक्त भीख मांगते हुए मुझे शर्मिंदगी हो रही थी, दिल दुख से भर रहा था, लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। मैं कहाँ से अपना खर्च चलाती। औलाद ने मुंह फेर लिया और शौहर तो कई बरस पहले गुजर चुका था। दुनिया में मेरा कोई ठिकाना नहीं था और मुझ जैसी लाचार औरत का कोई आसरा नहीं था। इन गलियों में भीख मांगते हुए मैं अपने लिए खाने का सामान पैदा कर रही थी, ताकि 2 वक्त की रोटी खा सकूं। लेकिन इसके साथ साथ मैं अल्लाह से यही दुआ करती कि या अल्लाह मुझे इज्जत की रोटी देना। मुझे ऐसी रोटी नहीं चाहिए जो मुझे मांग मांग के इकट्ठी करनी पड़े। और शायद अल्लाह ने मेरी दुआएं सुन ली थी। इसीलिए आज जब वो मेहरबान शख्स धीमी सी मुस्कुराहट और आंखों में चमक लिए मेरे पास आया और कहने लगा, माँ जी आज से आप खुद को अकेला मत समझना, मैं आपका सहारा हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरे घर चलें, तो कितनी ही देर मुझे यकीन न आया। मैं उसकी तरफ देखती रह गई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो मजाक कर रहा है, वो वाकई सच कह रहा था। लेकिन जब उसने मेरा हाथ थाम के मुझे उठाया और फिर इज्जत के साथ अपने घर ले जाने लगा तो मैं जैसे हवाओं में उड़ने लगी। बेसाख्ता आसमान की तरफ निगाहें उठा के अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने मुझे दोबारा से इज्जत दे दी। और मैं एक फ़ख्र के आलम के साथ उस नौजवान लड़के के साथ चलती जा रही थी, जिसके हाथों में मोहब्बत की गर्मी थी और आंखों में अकीदत की चमक थी। मेरा नाम जीनत है। कभी मेरे शौहर के कंधों पे एक छोटा सा खुशहाल घर आबाद था। सहन में नीम के दरख्त की छाँव में बच्चे खेलते थे। दीवारों पर लटके हुए पुराने फ़ोटो फ्रेमों में हमारी मुस्कुराहटें कैद थी। मेरे शौहर कासिम मेहनती आदमी थे। वो सुबह सवेरे बाजार निकलते, दिन भर धूप में पसीना बहाते और शाम को वापस आके मेरे हाथ के बने खाने के जायके को तारीफ़ों से नवाजते। उस वक्त मेरे दिल में फ़ख्र था कि मेरे बच्चे माँ बाप की दुआओं में परवान चढ़ रहे हैं, लेकिन तकदीर ने किस बेरहमी से वो सब छीन लिया। कासिम एक दिन मजदूरी के दौरान गिर के ज़ख्मी हुए। इलाज के लिए पैसे ना होने के बायस ज़ख्म ने अंदरूनी इन्फेक्शन की शक्ल इख्तियार कर ली। कई दिन तक अस्पताल में इलाज होता रहा, लेकिन कोई फ़र्क ना पड़ा और एक दिन उसी बीमारी और तकलीफ़ की हालत में इंतकाल कर गए। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा अगर बर वक्त इलाज होता तो बच जाते। उस दिन मेरा दिल पहली बार बुरी तरह टूटा। मैं तो जैसे एकदम छाँव से कड़ी धूप में आ गई थी। कासिम के मरने के बाद जैसे मेरी भी दुनिया ख़त्म हो गई, अंधेर हो गई। अब अपने बच्चों के साथ अकेले रह जाना कितनी बड़ी अजियत थी। मुझे अब अंदाज़ा हुआ। 2 बेटे एक बेटी के साथ मैं दुनिया के बीच अकेली रह गई। शुरू में रिश्तेदारों ने 2-4 दिन की हमदर्दी दिखाई, मगर फिर धीरे धीरे हर एक ने मुंह मोड़ लिया। मैंने अपने बच्चों के साथ दिल को बहलाना चाहा। सोचा कासिम चले गए हैं तो मेरी औलाद मेरे पास है, वो मेरा सहारा बनेगी और मुझे बुढ़ापे में सुकून पहुंचाएगी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी असल आजमाइश तो अब शुरू होगी। असल इम्तिहान तो अभी बाकी था। कासिम के मरने के कुछ अरसे के बाद ही बच्चों के दिलों में फ़र्क आना शुरू हो गया। उनके लहजे में सख्ती आ गई, यूँ जैसे कासिम के चले जाने के बाद उनके लिए भी हालात तंग हो गए हैं और मेरी 2 वक्त की रोटी उनके ऊपर भारी पड़ने लगी। बहुओं के दिलों में भी सख्ती आ गई। बड़े बेटे ने कहा, अम्मा अब आपको अपने लिए खुद सोचना होगा, मैं अपने बच्चों की परवरिश भी मुश्किल से कर रहा हूँ। छोटा बेटा अपनी बीवी के कहने पे शहर चला गया और पलट के कभी ना पूछा कि माँ जिंदा है या मर गई। घर की 4 दीवारी जब टूटती है तो इज्जत भी साथ जाती है। पहले मैंने मोहल्ले की खवातीन से सिलाई का काम लेना चाहा। दुपट्टा ओढ़ के दरवाज़ा खटखटाती तो दरवाज़ा खोलने वाली की आंखों में तरस कम और तंज ज़्यादा होता। कुछ दिन कपड़े सिले, मगर धागा, सुई, बिजली के बिल के पैसे कुछ भी पूरा ना हुआ। बच्चों के पेट की भूख मेरी इज्जत की रगों को चीरने लगी। मैंने सोचा जीनत अगर भीख मांग के भी इनके पेट भरने हैं तो करना पड़ेगा। इज्जत गई तो गई, मगर पेट का दोज़ख तो भरना पड़ेगा ना। पहला दिन था जब मैंने हाथ फैलाया। मस्जिद के बाहर खड़ी होकर धीमी आवाज़ में कहा, बेटा अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। कुछ लोगों ने चंद रुपए डाले, मगर ज़्यादातर ने नज़रें फेर लीं। दिन गुजरने के साथ मैंने सीख लिया कि किन दरवाज़ों पे नरम दिल लोग हैं और किन गलियों में पत्थरों के सिवा कुछ नहीं मिलता। कुछ बच्चे मजाक में मुझ पर कचरा फेंकते, कुछ लोग तंजिया हंसी हंसते। एक दिन एक नौजवान ने कहा, बूढ़ी औरत जवानी में कुछ नेकी कर लेती तो आज यूं जलील ना होती। ये अल्फाज मेरे कानों में हथौड़े की तरह गूंजते रहे।
میں نے آंखों के आंसू पूंछ के आसमान की तरफ देखा और धीमी आवाज़ में कहा, या रब, अगर ये मेरी आजमाइश है तो मुझे सब्र दे, मेरी इज्जत भी किसी दिन लौटा देना। रात का वक्त मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल हिस्सा था। भीख मांग के जो थोड़ा सा खाना मिलता वो मैं बच्चों के लिए बचा लेती, लेकिन अब बच्चे भी तो दूर हो चुके थे ना। मेरा पेट खाली रहता और दिल भारी होता। मैं अक्सर मस्जिद के दरवाजे के पास बैठती, वहाँ का फर्श ठंडा और महफूज लगता था। कभी कभार जब किसी नमाजी की नज़र मेरे आंसू पे पड़ती तो वो खामोशी से चंद रुपए रख जाता, मगर ज़्यादातर लोग मुझे यूँ देखते जैसे मैं एक जुर्म हूँ जिसे बर्दाश्त करना उन पे वाजिब नहीं। एक रात बारिश ज़ोरों पे थी, आसमान पे बिजली चमकती, बादल ज़ोर से गरज रहे थे। मैं मस्जिद के सतून के साए में सिमट के बैठी थी। मेरी चादर भीग कर बदन से चिपक गई। मेरे हाथ दुआ कर रहे थे, या रब, तूने कभी किसी को मायूस नहीं किया, मेरा भी कोई सहारा बना दे। आंखों में नमी और दिल में थकन के साथ मैं उम्मीद के बीच डूबती रही। सुबह का उजाला हो रहा था जब मैंने कदमों की चाप सुनी। बारिश के बाद ज़मीन से नमी की खुशबू आ रही थी। मैंने सर उठाया तो एक दरमियानी उम्र का आदमी सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी संजीदगी थी। उसे मेरा भीगा दुपट्टा देख के आह भरी और आहिस्ता से बोला, माँ, आप कब तक यूँ जलील होती रहेंगी? आज से आप मेरे साथ रहेंगी। एक लम्हे के लिए मुझे यकीन ही ना आया कि किसी ने मुझसे इज्जत से बात की है। मेरा गला रुंध गया। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, बेटा तुम कौन हो? वो मुस्कुराया, मेरा नाम हारिस है। मैं अपनी माँ को जल्दी खो बैठा था। आपको देख के लगा जैसे अल्लाह ने मुझे मौका दिया है कि किसी की खिदमत कर सकूं। उसके लहजे की नरमी ने मेरे दिल के जख्मों पे मरहम रखा। आंखों से आंसू बह निकले। कितने साल हो गए थे किसी ने मुझे माँ कह के इज्जत दिए हुए। हारिस ने मेरे लिए गर्म चाय और एक पराठा खरीदा। वो मुझे करीब के ढाबे पे ले गया जहाँ बैठ के मैंने जैसे कई बरसों बाद पेट भर के खाना खाया। हर निवाले के साथ मेरी आंखों से आंसू गिरते रहे। मैं दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करती रही कि शायद आज मेरी दुआ कबूल हो गई। हारिस ने कहा, माँ, ये शहर बहुत बेरहम है, मगर मेरे पास एक महफूज जगह है जहाँ आप आराम से रह सकेंगी। हारिस के लहजे की नरमी और मोहब्बत ने मुझे यकीन करने पे मजबूर कर दिया। हम दोनों एक तंग गली से गुजरे। बारिश के बाद गली की मिट्टी नरम और हवा ठंडी थी। मेरे दिल में एक अजीब सी रोशनी उतर रही थी। रास्ते में गुजरने वाले लोग हमें देखते, मगर मैं अब उनकी नज़रों की परवाह नहीं कर रही थी। पहली बार मुझे लगा जैसे मेरा कोई सहारा है। मेरा दिल अब शुक्रगुजार था। जब हम उस गली के आखिरी सिरे पे पहुंचे तो एक पुराना सा मकान नजर आया। मकान की दीवारें नमी से भरी हुई थीं और छत के किनारों से पानी के कतरे टपक रहे थे। हारिस ने मेरे हाथ को नरमी से थामा। उसके लम्स में अजीब गर्मी थी जो सर्दी के बावजूद मेरे बदन में सरायत कर गई। वो मुस्कुराया, माँ, आप अब अकेली नहीं। उससे जैसे मुझे यकीन दिलाया। मैं भी जवाबन मुस्कुरा दी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला एक अजीब सा अंधेरा और खामोशी बाहर को लपकी। अंदर की फिजा में बासी कपड़ों और नमी की मिली जुली बू थी। खिड़कियाँ बंद थीं और कमरे के कोने में धुंधला सा साया हिलता हुआ सा लगा। मेरा कलेजा एकदम काम गया। मैंने हारिस के चेहरे पे देखा। वो अब भी मुस्कुरा रहा था, मगर इस मुस्कुराहट में कुछ ऐसा था जो पहले नहीं था। एक पल के लिए मुझे लगा शायद मेरा अपना दिल मुझे धोखा दे रहा है, मगर मेरे जिस्म के रोंगटे तो उस वक्त खड़े हुए। अल्लाह के हजूर मेरे दिल ने फिर धड़कते हुए फरियाद की, या रब, अब ये कौन सा इम्तिहान है? बाहर की बारिश तो अब थम चुकी थी, मगर हवा में अभी तक नमी थी। मैंने अपनी भीगी चादर सीने के गिर्द लपेटी और अंदर झांका। कमरे की खामोशी में दीवारों के कोने जैसे कुछ छुपा रहे हों। फर्श पे कुछ पुराने कपड़े और बोसीदा अखबार भी बिखरे थे, मगर हारिस ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, माँ, ये घर पुराना है, कुछ दिनों से बंद पड़ा था, इसलिए थोड़ा ऐसा दिख रहा है। आप डरे नहीं, अब यह आपका भी घर है। वो मोहब्बत से मुझे लेके अंदर की तरफ बढ़ा। मैंने खुद को समझाया कि शायद मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ। इतने देर जिल्लत और खौफ में रहने के बाद अब अगर कोई नरमी दिखा रहा है तो मुझे यकीन नहीं आ रहा। हारिस ने कमरे के बीच में रखी एक टूटी फूटी कुर्सी को सीधा किया और कहा, आ बैठे, मैं चूल्हा जला के आपके लिए चाय बनाता हूँ। मैंने कुर्सी पे बैठते हुए उस पूरे कमरे का जायज़ा लिया। दीवार पे कुछ पुराने कील लगे थे जैसे कभी यहाँ तस्वीरें लगी हों। एक कोने में मिट्टी का टूटा हुआ गमला था जिसमें सूखा सा पौधा पड़ा था। खिड़की के शीशों पे बारिश के कतरे चमक रहे थे। हारिस बावर्ची खाने की तरफ गया, जो कि कमरे से ही जुड़ा हुआ एक छोटा सा हिस्सा था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता सांस ली। इतने दिन बाद किसी छत तले बैठना मेरे लिए तो एक नेमत थी। चाय की खुशबू ने तो मेरे दिल को कुछ सुकून दिया। हारिस 2 कप भर के लाया। जब मैंने चाय का पहला घूंट लिया तो मेरी आंखों के किनारे फिर भीग गए। मैंने कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुमने एक लाचार औरत का सहारा बन के मेरी दुआ कबूल करवा दी। वो मुस्कुराया, मगर उसकी आंखों के पीछे कोई गहरी सोच छुपी थी। उसे धीमे लहजे में कहा, माँ, आपको अंदाज़ा नहीं कि मैं भी कितना अकेला हूँ। जब मैंने आपको देखा तो लगा जैसे ये मौका अल्लाह ने मुझे दिया है। आप जैसी माँ की खिदमत करके शायद मैं अपनी महरूमियों को भर सकूं। उसकी बातें मेरे दिल को छू गईं, मगर एक हल्की सी बेचैनी भी बाकी रही। शायद ये मेरी फितरत में आ चुका था।
कि हर नरमी के पीछे कोई छुपी तलवार ढूंढूं। रात गहरी होने लगी। हारिस ने एक पुराना कंबल मेरे लिए निकाला और बोला, माँ आप इस कमरे में सो जाएं, मैं दूसरे कोने में सो जाऊंगा। कल आपको बाजार लेके कुछ कपड़े लेके आएंगे। मैंने सर हिलाया, मगर जब मैंने कंबल ओढ़ के लेटने की कोशिश की तो फर्श की ठंडक मेरे जिस्म में उतर गई। आंखें बंद की तो कासिम की मुस्कुराहट याद आ गई। यादों के यलगार ने मेरे दिल को भिगो दिया। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली तो कमरे के कोने में कुछ हिलता सा दिखा। मैंने पलकें झपकी, कुछ भी नहीं था। शायद ये रोशनी और साए का खेल था, लेकिन मेरा दिल जैसे बैठ सा गया। लेकिन रात के पिछले पहर मुझे हल्की सी सरगोशी सुनाई थी, जैसे कोई किसी से बात कर रहा हो। मैं चौंक के उठी, मगर हारिस तो अपनी जगह सो रहा था। मैंने दोबारा अपनी आंखें बंद की और दिल ही दिल में अल्लाह का नाम लिया। सुबह की आज़ान के साथ ही मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि हारिस भी जाग चुका था और बाहर के सहन में झाड़ू दे रहा था। मैंने दिल ही दिल में कहा कि ये तो बड़ा जिम्मेदार लगता है। उसने मुझे सलाम किया और बोला, माँ नाश्ता करके तैयार हो जाएं, मैं चाहता हूँ कि आप एक नई ज़िंदगी शुरू करें। उसके लहजे की नरमी मेरे अंदर उम्मीद जगा रही थी, मगर मेरे दिल के किसी कोने में एक खफीफ सा डर भी था, जैसे कुछ होने वाला है, जैसे कुछ छुपा हुआ है। हम बाजार गए तो हारिस ने मेरे लिए एक सादा शलवार कमीज़, एक नई चादर और कुछ ज़रूरत की चीज़ें खरीदी। जब उसे दुकानदार को पैसे दिए तो दुकानदार ने हैरान होकर कहा, हारिस भाई आज फिर कोई नई माँ मिल गई। ये जुमला मेरे दिल पे बिजली की तरह गिरा। मैंने चौंक के हारिस की तरफ देखा। उसे जल्दी से बात बदल दी। अरे भाई फजूल बातें मत करो, ये मेरी माँ जैसी हैं। मैं खामोश रही, मगर मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। दोपहर को हम वापस लौटे तो हारिस ने कहा कि वो शाम तक कुछ काम के लिए बाहर जा रहा है। माँ आप आराम करें, खिड़कियाँ बंद रखें, ये मोहल्ला कुछ अजीब है, मैं नहीं चाहता कि कोई आपको परेशान करे। वो मुझे ताकीद करता हुआ घर से चला गया। उसके जाने के बाद मकान फिर खामोशी में डूब गया। मैंने कमरे का जायज़ा लिया। एक कोने में कुछ पुराने थैले पड़े थे। तजस्सुस से मैंने एक थैला उठाया। उसके अंदर कुछ औरतों के दुपट्टे और टूटे जेवरात थे। मेरा दिल कांप उठा। मैंने जल्दी से थैला वापस रख दिया। अंदर ही अंदर खौफ ने सर उठाया। शाम के करीब जब सूरज डूबने लगा तो दरवाजे पे हल्की सी दस्तक हुई। मैंने डरते डरते दरवाज़ा खोला। एक कमज़ोर सी बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पे अजीब सा करब था। वो धीमी आवाज़ में बोली, बीबी आप भी नहीं आई हैं? मैंने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? वो करीब आकर सरगोशी में बोली, ये आदमी हारिस, इसकी बातों पे ज़्यादा भरोसा मत करना। मैंने भी यही सोचा था कि वो मेरा सहारा बनेगा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ और कहना चाहती थी, मगर अचानक वो पीछे मुड़ के भाग गई, जैसे किसी ने उसे देख लिया हो। यहाँ पे वो कुछ कहने से डर गई हो। मेरा कलेजा एक बार फिर लरस गया। हारिस रात गए वापस आया। उसके कपड़ों पे नमी थी और चेहरा थोड़ा सा सख्त दिखाई दे रहा था। उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा, बस खाना रखा और बोला, माँ आपको किसी ने परेशान तो नहीं किया ना? मैंने झूठ बोला, नहीं नहीं सब ठीक है। वो खामोश हो गया, मगर उसकी खामोशी में कोई तूफान छुपा हुआ महसूस हुआ। रात का एक हिस्सा गुजरा तो बाहर आंगन में हल्की सी चाप सुनाई दी। मैंने आंखें खोली। हारिस कमरे के कोने में कुछ ढूंढ रहा था। उसे थैला उठाया, उसमें से कुछ निकाला और दोबारा रखा। मैं साकित होकर सांस रोके उसे देख रही थी। उसके कदमों की चाप बाहर गली तक गई। जब वो वापस आया तो उसके चेहरे पे अजब सुकून था, जैसे कोई काम निपटा के आया हो। उस रात मैंने फिर अल्लाह के हजूर हाथ उठाए। मैंने कहा, यार अब अगर ये मेरी दुआ की कबूलियत है तो मुझे हिम्मत दे, अगर ये कोई आजमाइश है तो मुझे महफूज रख। मेरा दिल हर आहट पे खौफज़दा है, मगर मेरा ईमान तेरे रहम पे कायम है। मैं अल्लाह से दिल ही दिल में फरियाद करती रही। मेरे पलकों पर नींद का बोझ तो था, मगर दिमाग जागता रहा। मैंने सोचा, क्या वाकई ये निजात है या फिर एक नया इम्तिहान है? सुबह का सूरज उभरा तो कमरे की दीवारों पर रोशनी फैलने लगी। हारिस ने हमेशा की तरह नरमी से सलाम किया, मगर मैंने उसकी आंखों में वही छुपा हुआ राज देखा। मेरे दिल की धड़कन फिर बेकाबू हुई, मगर मैंने चेहरे पे मुस्कुराहट रखी। मैंने जान लिया था कि अब मेरा सफ़र आसान नहीं, मगर मैं कमज़ोर भी नहीं। मेरे रब ने मुझे अब तक बचाया है, आगे भी वही सहारा देगा। रात के सन्नाटे में जब बाहर हवा हल्के हल्के दरख्तों के पत्तों से खेल रही थी, मेरे दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी सर उठा रही थी। हारिस के रवैये में जो छुपी हुई सख्ती थी वो अब मुझे बार बार सोचने पे मजबूर कर रही थी। मैंने कंबल को अपने गिर्द लपेटा और अल्लाह का नाम लेके आंखें बंद की, मगर नींद का कोई इम्कान नहीं था। एक एक लम्हा जैसे चीख रहा था कि कुछ ठीक नहीं। रात के दूसरे पहर दरवाजे के बाहर हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। मैंने चौंक के सर उठाया। साया से खिड़की के पास से गुजरा। मैंने अपनी धड़कनों को काबू में करने की कोशिश की। सोचा शायद ये मेरा वहम हो, मगर वहम इतना वाज़े कैसे हो सकता है? अचानक मुझे कमरे के कोने में रखा वही पुराना थैला याद आया, जिसमें दुपट्टे और टूटे जेवरात थे। दिल ने कहा, ज़ीनत ये सब कुछ आम नहीं। मैंने हौसला किया, धीरे धीरे उठी और थैले को थोड़ा सा खिसकाया। एक हल्की सी रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। थैले के अंदर से एक छोटा सा परस गिरा, जिसपे किसी का नाम मिटा हुआ था। परस के अंदर एक पुरानी तस्वीर थी, एक जवान औरत जिसकी आंखों में उदासी और होंठों पे हल्की सी मुस्कुराहट थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, हारिस भाई शुक्रिया, क्या आपने सहारा दिया। नजमा। मेरे हाथ काम गए।
मेरा दिल कह रहा था कि नजमा भी शायद मेरी तरह किसी दिन भीख मांगती हालत में इसके साथ आई होगी, मगर वो कहाँ है। इस सोच ने मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े कर दिए। उसी लम्हे दरवाजे के बाहर से मध्यम आवाज़ आई, जैसे कोई दबे पाँव चल रहा हो। मैंने जल्दी से थैला वापस रखा और कंबल ओढ़ के लेट गई। चंद मिनट बाद दरवाज़ा चरचरा के खुला। हारिस अंदर आया, मगर उसके चेहरे पे वो नरम मुस्कुराहट नहीं थी जो वो दिन में दिखाता था। उसकी आंखें तेज़ और मोहतात थी। वो कमरे का जायज़ा लेके जैसे इत्मीनान कर रहा था कि सब कुछ वैसा ही है। मैंने सांस रोक के अल्लाह का नाम लिया ताकि वो ये ना समझे कि मैं जाग रही हूँ। सुबह की अजान से पहले वो वापस लेट गया। मुझे महसूस हुआ कि उसके कदमों की चाप जैसे मेरे दिल पे हथौड़े बरसा रही हो। अगली सुबह मैंने फैसला किया कि अब मैं खामोश नहीं रह सकती। मैंने खुद से कहा, ज़ीनत, तुमने सारी ज़िंदगी बर्दाश्त की, मगर यह आजमाइश शायद तुम्हें किसी बड़ी चीज़ के लिए तैयार कर रही है। दोपहर के वक्त जब हारिस बाजार गया, मैंने फिर कमरे का जायज़ा लिया। खिड़की के नीचे एक छोटा सा सुराख नजर आया। मैंने उसके करीब जाके कान लगाया तो बाहर गली की आवाज़ें साफ सुनाई देने लगी। मोहल्ले की 2 औरतें बात कर रही थी। कल फिर किसी को ले गया वो हारिस। पिछली बार भी बेचारी औरत की कोई खबर नहीं मिली। हाँ बहन, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। लोग कहते हैं वो अच्छा आदमी है, मगर मुझे उसकी आंखों में कभी सुकून नहीं नजर आया। औरतों की बातों ने मुझे चौकन्ना कर दिया। इन अल्फाज ने मेरे दिल में खौफ की एक लहर दौड़ा दी। मैंने सोचा, अगर मैं भी किसी दिन गायब हो गई तो कोई मेरे लिए आवाज़ भी नहीं उठाएगा। उसी दोपहर दरवाज़ा बजा। मैंने हिचकिचाते हुए खोला तो एक दुबली पतली जवान लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें डरी डरी थीं। उसे जल्दी से कहा, आंटी आप नहीं है ना? हारिस भाई, वो आप मोहतात रहे, मैं ज़्यादा देर नहीं ठहर सकती। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो तेज़ी से चली गई। शाम तक मैंने दुआ करते हुए वक्त गुजारा। हारिस जब लौटा तो उसने हस्बे मामूल मीठे लहजे में सलाम किया, मगर उसकी नज़रें अजीब सी थीं। खाने के दौरान मैंने उससे कहा, बेटा ये मोहल्ला कैसा है? लोग कुछ अजीब सी बातें कर रहे थे। उसका चेहरा एकदम तन गया। उसने कहा, माँ आपको दूसरों की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, ये सब झूठे लोग हैं। उसके लहजे में वो नरमी न रही। मैं खामोश हो गई, मगर दिल के अंदर हलचल बढ़ गई। रात को मैंने कंबल के अंदर छुप के अल्लाह से दुआ की कि यार अब अगर यह आदमी वाकई बदनीयत है तो मुझे अकल दे, हिम्मत दे। अगर मेरा सहारा है तो मेरे शक को दूर कर दे। अचानक रात के तीसरे पहर मुझे एक हल्की सी सिसकी सुनाई थी। ऐसा लगा जैसे कोई दीवार के पीछे रो रहा हो। मैंने कान लगा के सुना। हाँ, ये सिसकी किसी औरत की थी। मेरा दिल लरज उठा। मैंने दबे पाँव दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। गली के कोने पर अंधेरे में 2 साए हरकत कर रहे थे। एक साया हारिस का था और दूसरा शायद कोई नामालूम औरत थी। हारिस की आवाज़ आ रही थी, चुप रहो, अगर शोर मचाया तो तुम्हें भी बाकियों की तरह गायब कर दूंगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, कलेजा जैसे सीने से बाहर आ जाए। मैंने फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर लिया और वापस कंबल के अंदर जाके बैठ गई। जिस्म कांप रहा था। सुबह को मैंने फैसला किया कि अब वक्त है कि मैं सच का सामना करूं। मैंने दिल ही दिल में बाकी औरतों को याद किया जिनकी तस्वीरें या निशानियां मैंने देखी थी। दुपट्टे, परस, टूटे जेवरात, ये सब कहानियां थीं जिनके अंजाम का कोई गवाह नहीं था। उसी दिन दोपहर को दरवाजे पर फिर वही बूढ़ी औरत आई जिससे पहले मुझे खबरदार किया था। इस बार वो और भी खौफज़दा लग रही थी। उसे धीरे से कहा, मैं नजमा की माँ हूँ, मेरी बेटी भी ऐसे ही गई थी। प्लीज़ अगर आपके पास कोई मौका हो तो पुलिस को खबर कर देना, मगर अभी मत करना, वो बहुत ख़तरनाक है। मैंने कांपते हाथों से उसके हाथ थामे। आंखों से आंसू बह निकले। अम्मा आप फिक्र न करें, अल्लाह हमारे साथ है। उस दिन मैंने कंबल के नीचे अपने कपड़ों के अंदर एक छोटा सा कागज़ छुपा लिया। मैंने सोचा कि अगर कुछ हुआ तो ये कागज़ किसी नमाजी के हाथ लग जाएगा। कागज़ पे मैंने लिखा, हारिस बेसहारा औरतों को यहाँ लाता है, अगर मैं गायब हो जाऊँ तो पुलिस को बताना, ज़ीनत। शाम को जब हारिस लौटा तो उसकी नज़रों में चमक और चेहरे पे एक अजीब सुकून था। उसे मुझे देख के कहा, माँ कल आपको एक नई जगह दिखाऊंगा, वहाँ आप मज़ीद औरतों को सहारा देने में मदद करेंगी। उसके अल्फाज मेरे लिए किसी खंजर से कम नहीं थे। मैंने धीरे से मुस्कुरा के कहा, बेटा अल्लाह जो चाहेगा वो ही होगा। उस रात मैंने पहली बार दिल में यह तय किया कि मैं अब खामोश नहीं रहूँगी। खौफ ने मेरे जिस्म को जकड़ा हुआ था, लेकिन मेरे रब पे ईमान ने मेरी रूह को मजबूत कर दिया था। मैंने खुद से कहा। और अगले दिन हारिस मुझे लेकर शहर की तरफ चला गया। अब फिर मुझे नहीं मालूम, एक दुकान पर रुक के उसने किसी आदमी से कुछ देर बात की। मैं दूर खड़ी थी, उन दोनों का झगड़ा देख रही थी, लेकिन उस वक्त जाने मेरे दिल में क्या समाई, मैं वहाँ से चुपके से निकल गई। हारिस के मुतल्लिक अब तक जितनी भी बातें सुनी थी और जो कुछ भी जाना था, उनकी वजह से मेरे दिल में यही ख्याल आ रहा था कि हारिस एक अच्छा इंसान नहीं और मुझे उसके साथ नहीं रहना। बेशक उसने मुझे माँ जैसी इज्जत दी, लेकिन अब तक हारिस का किरदार मशकूक था। इसलिए मैंने चुपचाप उस जगह को छोड़ दिया और बाजार में अपने चेहरे को ढकते हुए एक जगह पे आके खामोशी से बैठ गई। वहाँ पे चंद और फ़कीर भी बैठे थे। मैंने सारा दिन धड़कते हुए दिल के साथ वहीं पे गुजार दिया, क्योंकि मुझे इस बात का डर था कि कहीं हारिस को पता न चल जाए। लेकिन शुक्र है वो मुझे ढूंढता हुआ मेरे सामने से ही गुजर गया और उसे मैं नहीं मिली। बेसाख्ता मैंने सुकून भरा सांस खारिज किया, लेकिन अब एक मुश्किल थी। मैं कहाँ पे रहूँगी, किसके पास जाऊँगी? यहाँ इस शहर में मेरा कोई ठिकाना नहीं था। यही सोचकर बाजार की मस्जिद के दरवाजे पे चली आई और वहाँ पे अभी बैठे हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक एक ज़ोरदार चक्कर आया और फिर मैं वहीं मस्जिद की सीढ़ियों में गिर गई।
लेकिन बेहोश होने से पहले मैंने 2 मेहरबान हाथों को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख लिया। फिर जब मुझे होश आया तो खुद को एक हवेली में पाया। हवेली की दरो दीवार बहुत ऊंचे ऊंचे थे और एक खामोशी से फैले हुए नजर आती। पुरानी हवेली बहुत सारी कहानियां सुनाती हुई महसूस होती और मैं उस हवेली में बंद अनजाने खदशात से डर रही थी और खुद को हौसला दे रही थी। जीनत, अब वक्त है कि तुम दूसरों की इज्जत भी बचाओ। अल्लाह ने तुम्हें शायद इसीलिए यहाँ भेजा है। वो रात शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे तवील रात थी। मैं दिल में हज़ारों सवालों के साथ उस बसीदा बिस्तर पर लेटी रही। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। बज़ाहिर तो वो हवेली किसी आम घर की तरह लगती थी, मगर उसकी दीवारों पर लटके पुराने फ्रेम, दरख्तों के साए में झूलते हुए बसीदा झाड़, फनूस और गीले फर्श की बूंदें मेरे दिल में वसवसे भर दिए। खिड़की के बाहर हवा चल रही थी। कभी कभी पुरानी लकड़ी के दरवाजे चरचराते तो मैं घबरा के उठ बैठती। दिल कहता था कि कुछ तो है जिससे मैं अनजान हूँ। अगली सुबह मैंने वुज़ू किया और चुपचाप नमाज पढ़ी। इस दौरान मेरा दिल अजीब तरह के सुकून और खौफ के बीच मुअल्लक था। वो शख्स जिसने मुझे मस्जिद के बाहर बचाया था, अहमद साहब, अभी सो रहे थे। उनकी सांसों की रफ्तार इतनी पुरसकून थी जैसे किसी को कोई फिक्र ना हो। नमाज के बाद मैंने कमरे को साफ किया और बावर्ची खाने की तरफ गई। बावर्ची खाना भी बोसीदा मगर वसी था, जैसे बरसों से किसी ने उसे सही तरह इस्तेमाल न किया हो। वहाँ एक पुराना चूल्हा था और कुछ बर्तन जिन पे जंग की तह जमी थी। मैंने अपने हाथों रोटी और चाय बनाई। जब अहमद साहब जागे तो मैंने उनके सामने चाय रखी। उन्होंने एक लंबी सांस ली और कहा, माँ जी, आपकी हौसलामंदी मुझे हैरान कर रही है। मैंने नज़रें झुका के जवाब दिया, बेटा, ज़िंदगी ने अगर कुछ सिखाया है तो वो सब्र और शुक्र है। उन्होंने मुस्कुरा के कहा, आज आपको एक चीज़ दिखानी है, लेकिन पहले आप आराम से नाश्ता करें। मैंने सोचा शायद वो अपनी ज़िंदगी की कोई खुशखबरी या पुरानी यादें बांटना चाहते हैं, मगर मेरे दिल के किसी कोने में अब भी वो खौफ बैठा था जो पिछली रात से मेरा पीछा कर रहा था। नाश्ते के बाद वो मुझे हवेली के पिछले हिस्से की तरफ ले गए। वहाँ एक पुराना कमरा था जिसका दरवाज़ा जंग आलूद था। उन्होंने आहिस्ता से उसे खोला। अंदर जाते ही एक तेज सी बुसीदा लकड़ी और पुराने कपड़ों की खुशबू आई। दीवारों पे पुराने अखबार चिपके हुए थे और कोने में कुछ प्लास्टिक के खिलौने बिखरे थे, वो भी उस ज़माने के जब खिलौने सादा और बेरंग हुआ करते थे। ये मेरा बचपन था। अहमद ने धीमी आवाज़ में कहा, ये घर कभी हंसी और खुशियों से भरा रहता था माँ। आपको पता है, मैंने भी कभी माँ का लम्स खोया था। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में हल्की नमी थी। वो बात जारी रखते हुए बोले, मैं 8 साल का था जब मेरी माँ का इंतकाल हो गया। उस दिन के बाद ये घर जैसे खाली हो गया। बाप ने भी जल्द दूसरी शादी कर ली, मगर नई माँ के दिल में मेरे लिए जगह नहीं थी। मैंने बचपन से ये दुआ की थी कि कभी मुझे एक माँ मिले जो मुझे गले लगा के कहे कि सब ठीक हो जाएगा। मेरे दिल के अंदर कुछ टूटा और जुड़ा हुआ एक साथ। शायद यही वजह थी कि उसने मुझे अपने घर लेके आना चाहा, मगर फिर भी उस हवेली के अंधेरों में कुछ ऐसा था जो मेरे दिल को कांपने पे मजबूर कर रहा था। दोपहर के वक्त हम हवेली के सहन में बैठे थे। बाहर से किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। अहमद चौंक के उठे और गेट की तरफ गए। मैंने झांक के देखा। एक दरमियानी उम्र का शख्स आया था जिसकी आंखों में अजीब सी सख्ती थी। वो शायद अहमद का रिश्तेदार था। उन्होंने कुछ देर आहिस्ता आवाज़ में बात की। मैं साफ अल्फाज न सुन सकी, मगर लहजा तल्ख था। अहमद जब वापस आए तो उनका चेहरा संजीदा था। उन्होंने मुझे देखा और ज़बरदस्ती मुस्कुरा के कहा, माँ जी, कुछ पुराने हिसाब किताब थे, लोग बस पीछा नहीं छोड़ते। मैंने कुछ न पूछा, मगर दिल में वसवसे बढ़ गए। उस शाम को मैंने सहन में बैठ के कुरान की तिलावत की। हर आयत के साथ मेरा दिल हल्का होता जा रहा था, मगर अचानक एक पुराना दरख्त जो हवेली के कोने में खड़ा था ज़ोर से हिला, जैसे किसी ने उसे धकेला हो, और ज़्यादा तेज़ नहीं थी हवा भी। मैंने दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ ली। अहमद ने मेरी घबराहट देखी और आके मेरे पास बैठ गए। माँ जी, इस घर के साए पुराने हैं, डरने की ज़रूरत नहीं। उनके ये अल्फाज एक तरफ तसल्ली थे। रात को जब हम खाने के लिए बैठे, उन्होंने मेरे लिए अलग प्लेट में सालन डाला। खाना खाते हुए उन्होंने एक पुरानी तस्वीर निकाली और मेज़ पर रखी। तस्वीर में एक औरत थी, नरम मुस्कुराहट, आंखों में ममता और हाथ में छोटा सा बच्चा उठा रखा था। ये मेरी माँ है, उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा। जब भी मैं उस तस्वीर को देखता हूँ तो दिल करता है कि कोई मेरी ज़िंदगी के ज़ख्मों पे मरहम रखे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने बेख्तियार उनके सर पे हाथ रख के कहा, बेटा, कभी कभी अल्लाह बंदों को ऐसे रिश्ते दे देता है जो खून के नहीं दिल के होते हैं। अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। अहमद उठ के बाहर गए। मैंने सुना वो किसी से तेज़ लहजे में बात कर रहे हैं। जब वो वापस आए तो उनके चेहरे पे परेशानी छुपी नहीं थी। उन्होंने मुझसे कुछ न कहा, मगर मैंने महसूस किया कि कोई मसला है जिसे वो छुपा रहे हैं। उस रात नींद आंखों से कोसों दूर रही। मैंने महसूस किया कि शायद यह हवेली महज एक पनाहगाह नहीं बल्कि कई अनकही कहानियों की गवाह है। मैंने तकिए पर सर रखा तो एक पुराना सा झूलता हुआ फ्रेम हल्का सा हिला। हवा का जोर नहीं था। दिल में अजीब सा खौफ बैठ गया। मैंने अल्लाह को याद किया और आंखें बंद कर ली। सुबह होते ही अहमद ने मुझे बताया, माँ जी, आज हमें शहर जाना है, कुछ ज़रूरी काम है। मैंने इस बात में सर हिलाया, मगर मेरे दिल के किसी कोने में ये सवाल अब भी जिंदा था कि वो कौन लोग हैं जो अहमद को परेशान कर रहे हैं। यह हवेली क्यों खाली और वीरान महसूस होती है, और क्या मेरा आना महज इत्तेफाक था या किसी बड़ी आजमाइश की शुरुआत है। मैंने दिल ही दिल में दुआ की, यार, अब अगर ये रास्ता किसी आजमाइश की तरफ जा रहा है तो मुझे वो हौसला दे जो तूने हमेशा अपने बंदों को दिया। मेरी इज्जत लौटा दी, अब मेरे ईमान को भी महफूज रख। सुबह की धुंधलकी में जब हम शहर के लिए निकले तो फिजा में हल्की खुनकी और नमी थी। अहमद के चेहरे पे एक अनजानी संजीदगी छाई हुई थी।
وہ خاموشی سے گاڑی چلا رہے تھے اور میں مسلسل قرآن کی کچھ آیات دل ہی دل میں دہرا رہی تھی۔ حویلی کے سائے اب بھی میرے دل پہ بوجھ ڈال رہے تھے، جیسے وہاں کچھ چھوڑ آئی ہوں، یا شاید وہاں کچھ ایسا ہے جو میرے پیچھے بھی آئے گا۔ شہر کی چہل پہل نے لمحہ بھر کو میرے دل کا بوجھ ہلکا کیا۔ رنگ برنگی دکانیں، بچوں کی ہنسی اور ٹریفک کا شور، سب کچھ جیسے زندگی کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ احمد نے گاڑی ایک پرانے مگر صاف ستھری عمارت کے سامنے روکی۔ دروازے پہ ایک تختی لگی تھی، احمد ویلفیئر ہوم۔ یہ کیا جگہ ہے بیٹا؟ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ احمد نے ایک ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ماں جی اندر چلے، سب سمجھ جائیں گی۔ اندر داخل ہوتے ہی میں نے دیکھا کہ یہ یتیم بچوں کا ایک مرکز تھا۔ چند چھوٹے چھوٹے بچے ایک کونے میں کھیل رہے تھے، کچھ لڑکیاں کتابیں پڑھ رہی تھیں اور کچھ نوجوان لڑکے صفائی کر رہے تھے۔ فضا میں عجیب سا سکون تھا، وہ سکون جو کبھی میری زندگی سے غائب ہو چکا تھا۔ احمد نے بچوں کو بلایا، وہ دوڑتے ہوئے آئے اور ان سے لپٹ گئے۔ وہ بچوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے، ان سے مذاق کرتے اور ہر ایک کا نام لے کے پیار سے بات کرتے۔ میں حیرت سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ احمد نے میری طرف رخ کیا اور بولا، ماں جی یہ بچے وہ ہیں جن کے پاس اب کوئی نہیں، جیسے ایک وقت میں اکیلا تھا، جیسے آپ بھی کبھی تنہا تھی۔ میں چاہتا ہوں یہ گھر آپ کی دعاؤں سے بھر جائے۔ میرے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ میں نے ان کے ہاتھ پکڑے اور کہا، بیٹا تم نے میرا دل جیت لیا۔ میں سمجھتی تھی کہ دنیا میں اچھائی مر چکی ہے، لیکن تم نے ثابت کر دیا کہ نیکی اب بھی زندہ ہے۔ اسی دوران ایک درمیانی عمر کی عورت آئی جس کی آنکھوں میں شفقت تھی۔ احمد نے بتایا یہ مسز ہارون ہے جو اس ہوم کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ وہ مجھے لے کے ایک کمرے میں گئیں اور کہا، ماں جی احمد صاحب نے ہمیں بتایا کہ اب آپ ہمارے ساتھ رہیں گی، آپ کی کہانیاں اور دعائیں ان بچوں کے لیے روشنی بنیں گی۔ میرا دل عجیب سا ہلکا ہو گیا۔ کئی سالوں بعد پہلی بار مجھے لگا میرا وجود کسی کے لیے معنی رکھتا ہے۔ دوپہر کے وقت میں نے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا۔ ایک چھوٹی سی بچی شاید 6 یا 7 برس کی میرے قریب آ کے بولی، دادی ماں کیا آپ بھی کبھی بھوکی رہتی تھی؟ میرے ہونٹ کام گئے۔ میں نے اس کے نرم گال کو چھوا اور کہا، ہاں بیٹی کبھی کبھی ایسا بھی ہوا، لیکن اللہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی فرشتہ بھیج دیتا ہے۔ شام کو احمد مجھے چھت پہ لے گئے۔ آسمان پہ سورج ڈھل رہا تھا اور ہوا میں سکون تھا۔ احمد نے دھیمی آواز میں کہا، ماں جی آپ جانتی ہیں جب میں نے آپ کو گلی میں بھیک مانگتے دیکھا تو دل کو کچھ ہوا، جیسے اللہ کہہ رہا ہو یہ وہ دعا ہے جو تم نے بچپن میں مانگی تھی، ایک ماں کی دعا۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے کہا، اور میں نے بھی یہی دعا کی تھی کہ کوئی میری عزت واپس دے۔ اللہ نے تمہیں میرے لیے وسیلہ بنایا، لیکن اس خوشی کے بیچ ایک خوف بھی زندہ تھا۔ وہ حویلی، وہ اجنبی رشتہ دار جو گیٹ پہ آیا تھا، وہ سب خیال ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ اگلے دن احمد نے خود ہی بات شروع کی، ماں جی آپ سوچ رہی ہوں گی کہ وہ کون لوگ تھے جو اس دن آئے تھے۔ وہ میرے سوتیلے بھائی ہیں۔ یہ حویلی کبھی ان سب کی تھی، انہوں نے مجھے نکال دیا کیونکہ میں یتیم بچوں کے لیے حصہ مانگ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتے کہ یہ حویلی کسی نیکی کے کام میں استعمال ہو۔ میں نے حیرت سے کہا، تو کیا وہ اب بھی تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں؟ احمد نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، شاید، لیکن اللہ نے اب میرا سہارا بڑھا دیا ہے۔ اب میرے پاس یہ بچے ہیں، یہ گھر ہے اور آپ ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ احمد کو ہر آفت سے بچائے۔ کچھ دنوں کے بعد وہی سخت چہرے والا شخص دوبارہ آیا۔ اس بار اس کے ساتھ 2 اور لوگ تھے۔ وہ دروازے پہ شور مچانے لگے، مگر جب انہوں نے مجھے اور بچوں کو ایک ساتھ دیکھا تو ان کے قدم رک گئے۔ میں نے آگے بڑھ کے کہا، بیٹا یہ جگہ کسی کے لیے خطرہ نہیں ہے، یہ جگہ ان کے لیے ہے جن کے پاس کچھ نہیں۔ اگر تمہارے دل میں تھوڑی سی بھی انسانیت باقی ہے تو ہمیں اکیلا چھوڑ دو۔ وہ کچھ لمحے کے لیے خاموش رہا اور پھر بچ کہیں ہی واپس چلا گیا۔ اس دن کے بعد وہ لوگ دوبارہ نہیں آئے۔ شاید انہوں نے احمد کی نیت اور اللہ کی مدد دیکھ لی تھی۔ وقت گزرتا گیا، میں نے بچوں کو کہانیاں سنائیں، اپنی زندگی کے قصے جو دکھ اور حوصلے سے بھرے تھے۔ کبھی کبھی جب کوئی بچہ ڈر کے مارے روتا تو میں اسے گلے لگا لیتی اور کہتی، بیٹا اندھیرے ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے، روشنی ایک دن ضرور لوٹتی ہے۔ احمد اکثر شام کے وقت میرے پاس آ کے بیٹھتا اور اپنی ماں کے بارے میں بات کرتا۔ اس کی باتوں سے مجھے لگتا جیسے واقعی میں اس کی ماں ہوں۔ میرا دل بھی انہی باتوں سے جڑنے لگا۔ ایک دن وہ کہنے لگا، ماں آپ نے میری زندگی بدل دی، اگر آپ نہ ہوتی تو شاید میں بھی نفرت کے اندھیروں میں کھو جاتا۔ میں نے مسکرا کے کہا، اور تم نے بھی میری زندگی بدل دی بیٹا، تم نے مجھے عزت دی، خاندان دیا، یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ کچھ ہفتے بعد احمد نے ایک چھوٹا سا پروگرام رکھا، بچے گانا گا رہے تھے، چند مہمان آئے تھے۔ وہ لمحہ میری زندگی کے انمول لمحوں میں سے ایک تھا۔ احمد نے سب کے سامنے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، یہ ہماری ماں ہے، ان کی دعاؤں نے اس جگہ کو روشنی دی۔ لوگوں نے تالیاں بجائیں اور میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ اس رات میں نے آسمان کی طرف دیکھا، ستارے جھلملا رہے تھے جیسے میری زندگی کی کہانی پہ وہ بھی مسکرا رہے ہوں۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، یا رب تو نے میری عزت لوٹا دی، مجھے ایک نیا خاندان دیا اور میرے دل کے زخم بھر دیے۔ اب میرا ہر دن دعا اور محبت میں گزرتا ہے۔ بچے مجھے دادی ماں کہتے ہیں۔ احمد ہر اہم فیصلے میں میرے پاس آ کے مشورہ کرتا ہے۔ وہ حویلی جو کبھی خوف کی علامت تھی اب ہماری یادوں کی ایک نشانی ہے۔ میں آج بھی وہ گلیاں نہیں بھولی جہاں میں بھیک مانگتی تھی، لیکن اب جب کسی بھٹکے ہوئے انسان کو دیکھتی ہوں تو دل ہی دل میں کہتی ہوں کہ اللہ کسی کو بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ کبھی کبھی وہ ہماری دعاؤں کا جواب ایک انجان مسافر کے ہاتھوں دیتا ہے۔